अपने विंडोज 10 को अपडेट कर रहे हो और आपका जो विंडोज 10 है वो अपडेट नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी फेल्योर शो हो रहा है या किसी भी तरह का कोई भी एरर शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे एरर शो हो रहा है 0x80070643, कुछ इस तरह का एरर शो होता है आपका भी। तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan now SCANNOW। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड को टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप इस कमांड को यहाँ पे टाइप कीजिएगा। और इस कमांड से होता क्या है, जैसे मैं आपको ये भी बता दूँ, इस कमांड को टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपका जो सिस्टम है ये फुल्ली स्कैन होगा और यहाँ पे चेक होगा कि किस तरह का आपका प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में। आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अपडेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसे स्कैन करेगा और उसे स्कैन करने के बाद उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर भी करेगा। मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा स्कैनिंग होने के बाद, और वो वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे मैंने आपका रिपेयर भी होगा, या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा तो आपको यहाँ पे उसे रिपेयर भी करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग कर रहा है, और सिस्टम स्कैनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2% वेरिफिकेशन 3% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम को रिपेयर भी कर रहा है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके सिस्टम में या अपडेट के रिलेटेड ही प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा तो यहाँ पे ये रिपेयर करेगा। तो जब तक यहाँ पे रिपेयर कर रहा है तब आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम के सर्विसेज को यहाँ पे ओपन कर लेना है और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्विसेज में आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको उन सर्विसेज को करना क्या है, सबसे पहले तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ। आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे W बटन को प्रेस करना है और W के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ इवेंट कलेक्टर का आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो सर्विस है ये आपका ऑटोमेटिक में है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे डिसेबल रहता है या मैनुअल में सिलेक्ट रहता है तो आपको इसे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। ऑटोमेटिक में सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके सर्विस स्टेटस को चेक करना है कि यहाँ पे ये रनिंग में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे ये स्टॉप्ड है, तो आपको करना क्या है कि इसे रनिंग में करना है। तो रनिंग में करने के लिए आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट का जो बटन है यहाँ पे मेरा हाइड है, ये स्टार्ट तभी होगा जब तक मैं यहाँ पे अप्लाई जब तक नहीं करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्ट का ये बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टार्ट कर लेना है, और स्टार्ट हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रनिंग में यहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस। अब आपको यहाँ पे फाइनली इसे ओके कर देना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे विंडोज़ इवेंट लॉग का भी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी चेक करना है कि ये ऑटोमेटिक में सेट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा ये मैनुअल में सेट है तो आपको इसे ऑटोमेटिक में सेट करना है, और यहाँ पे सर्विस स्टेटस में चेक करना है कि ये आपका रनिंग में है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे रनिंग में नहीं रहता है, स्टॉप रहता है, तो आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बताया था किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से ये रनिंग में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे रनिंग में ले आना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रनिंग में ही है ये जो सर्विस है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। और अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस शो होगा। तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको ऑटोमेटिक में है कि नहीं। अगर आपका डिसेबल रहता है या मैनुअल रहता है तो आपको इसे ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे सेट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे मेरा स्टॉप है तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर देने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है।
तो ये सारे जो सर्विसेज मैं आपको बताया हूँ उन सभी को आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट करके आपको इन सारे को आपको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे जो स्कैनिंग में लगाया था, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन हो रहा था आपका सिस्टम का वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे 85% अभी तक यहाँ पे हुआ है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, जब तक यहाँ पे 100% नहीं होता है तब तक आपको करना क्या है कि आपको अपनी दिस पीसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको पहले भी आपको बताया था, आपको यहाँ पे रेंडमली किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, मतलब जितने भी फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा। तो आपको इस फोल्डर में आपके यहाँ पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे फोल्डर शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर में भी आपके यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे, आपके केस में यहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। रैंडमली किसी भी नेम से आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स या फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा एक ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, एक ही फोल्डर शो हो रहा है, लेकिन आपके केस में हो सकता है आपको यहाँ पे 10, 20, 15 और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। तो वो जितने भी अनवांटेड फाइल्स है या जितने भी अनवांटेड फोल्डर्स है, जैसे मैं आपको बता दूं, वो आपके प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फोल्डर्स होते हैं या अनवांटेड फाइल्स होते हैं, जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे होते हैं और ना ही किसी काम में आएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा ये सिंगल ही फाइल यहाँ पे शो हो रहा है, सिंगल ही फोल्डर शो हो रहा है। तो मैं, क्योंकि क्या है कि मैं पहले भी उन सभी को डिलीट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपको जितने भी शो होता है तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में ही शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। यस करना है, वो सभी आपके यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स होंगे वो आपके सभी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। डिलीट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन हो रहा था, सिस्टम वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है कि मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे सिस्टम वेरिफिकेशन यहाँ पे 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक कमांड और आपको यहाँ पे टाइप करना है, EXIT एग्जिट। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट अदर प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको ट्रबल शूट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है आपकी सिस्टम में, वाईफाई के रिलेटेड, ऑडियो के रिलेटेड, प्रिंटर के रिलेटेड, ब्लूटूथ के रिलेटेड या विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड, तो आपको सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले ही ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, रिजॉल्व प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम अपडेटिंग विंडोज़। मतलब आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का अपडेट करने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे आप इसकी हेल्प से आप यहाँ पे उसे ट्रबल शूट कर सकते हो, मैंने रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम का, मैंने विंडोज़ अपडेट का यहाँ पे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे ट्रबल शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरा टाइम लगता है। आपको यहाँ पे 15 मिनट या 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा ट्रबल शूट होने में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट होता है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, और मेरा ये जो वीडियो है वो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो। लेकिन आप यहाँ पे रन दी ट्रबल शूट पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हो। और ट्रबल शूट करने के बाद एक बार आपको एक काम और करना है, मैंने ट्रबल शूट हो जाने के बाद एक बार आपको अपने विंडोज़ को यहाँ पे रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिकॉर्डिंग मेरा जो यहाँ पे हो रहा है वो आप यहाँ पे कट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ पहले, ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट हो जाने के बाद ही आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, अपडेट करके चेक करना है कि आपका विंडोज़ जो है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम, जो एरर पहले आ रहा था, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या आपका विंडोज़ अपडेट नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है।
अगर बाय द वे आपको कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे इसे लार्ज आइकन्स करना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ और कितने लोग को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, अपडेट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में, वो मान के चलिए आपका आज आ रहा है, कल वो प्रॉब्लम नहीं था, यस्टरडे को वो प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले वो प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे और उस डेट के अकॉर्डिंग, मैंने जितने दिन आपको यहाँ पे पीछे करना है, जितने दिन आपको पास्ट में भेजना है, उस डेट को यहाँ पे सेट करोगे। उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा। और उतना ही दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम पहले जैसा भी था यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले आपका सिस्टम जैसा भी था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यस्टरडे या यस्टरडे के पहले आपका सिस्टम जैसा भी था वो सिस्टम आपका एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टोर करने से यही होता है। तो इसे कैसे करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन को आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको कुछ डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होंगे, हो सकता है 5, 6, 7 और भी आपको यहाँ पे डेट और टाइम शो हो। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे ये एक सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे भी सिंगल डेट ही यहाँ पे शो होता है तो आपको उसी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको और भी कुछ डेट्स और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो होता है, या आपको लगता है कि इस डेट के बाद ही यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि उस डेट के पहले आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। या यस्टरडे या आज के डेट के नियरली आपको जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने के बाद जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे रीस्टोर होने में आपको यहाँ पे 10 मिनट या 15 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे रीस्टोर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे रीस्टोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आप यहाँ जैसे ही फिनिश बटन पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टोर होने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।